भाई। हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हेलीकॉप्टर सरकार उड़ा रही है, बड़े बड़े नेताओं के काफिले चल रहे हैं, बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, बीजेपी के नेताओं के, मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के खर्चे इतने स्पेशल हैं। आप किससे खर्चे कम करवा रहे हो? लोग तो रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और पूरी सारी बात आप जनता के ऊपर डाल देते हो। आप मुझे ये बताइए, जनता को दिया क्या है? आपने नरेगा बंद कर दी। नरेगा बंद होने से लोग तो भूख से मर रहे हैं। लोगों का आपको पता है, हमने खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में गेहूं चालू किया तो उस गेहूं बेचारों का लैप्स कर दिया, गेहूं बंद कर दिया लोगों का। तो आप कह रहे हो खर्चे कम करो, सोना खरीदना बंद कर दो, पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर दो, खाद तेल के लिए कह रहे हैं, तो रोटी खाना भी बंद कर दें क्या कर रहे हो? पहली बार ऐसा देखा है सरकार की तरफ से आगे बढ़कर पूरी नसीहत। सरकार खुद को तो सही साबित करना चाहती है, जनता को गलत साबित करना है। अरे जनता के पास तो खर्च करने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार के लिए रोजगार नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा भुखमरी है, हालात खराब है। 2 वक्त की रोटी के लिए जब आदमी संघर्ष कर रहा है, तब उससे कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल खरीदना कम कर दो। क्या करें? पेट्रोल डीजल, और आपने मान ली ना पेट्रोल डीजल गैस की किल्लत चालू हो गई है। आपको सच स्वीकार करना चाहिए, और भारत सरकार को सिर्फ बहाने करके हमेशा, जैसे हम कोरोना में करते थे कि हर बात जनता के ऊपर डाल दो, वैसे आप जनता के ऊपर डालना चाहते हो। जनता को सुविधा चाहिए, और अचानक आप 1 महीने में सरकार फेल हो गई। जिस तरह का बयान सरकार के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आ रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है। हर गलती जनता के ऊपर डालना गलत बात है। सरकार को जनता की काम करना, जनता की पूर्ति करना, सिर्फ जनता को नसीहत देने की बजाय सरकार को खुद में सुधार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से उस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर सोना खरीदने की कमी करने की अपील की है, जिस वक्त दुनिया के अंदर खाड़ी देश और विशेष तौर पर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज तेल उत्पादक देशों में युद्ध होने के कारण से क्रूड ऑयल की दर लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान 80% क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से लेता है, और महंगा क्रूड ऑयल उसके कारण से खपत बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर प्रभाव होना वाजिब सी बात है। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। 7.4% विकास दर से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य हमारे भारत को अर्थव्यवस्था में पहले पायदान पर ले जाने का है। इसीलिए उनकी अपील बड़े सामयिक है। हम सब देशवासियों को उनकी अपील पर मानना चाहिए।